हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो आपको थोड़ा सा गौर से सुनना है, क्योंकि कुछ बातें आप तक ध्यानपूर्वक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हाँ, आसपास की जो एनर्जी है इस वक्त पर, जो आपके सराउंडिंग में जो एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास हैं जो नहीं चाहती हैं कि ऐसे मैसेजेस आप तक पहुंचे जो आपको परफेक्टली गाइड करे। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी सबसे पहले, कि जैसे कि मैं सेल्फ लव के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि जो भी आप सेल्फ लव के बारे में समझते हो, उसी तरीके से बहुत फाइन लाइन होती है एक सेल्फ लव और एक सेल्फ ऑब्सेशन की एनर्जी। ठीक है, कितना सिमिलर एनर्जीज लगती हैं कई बार देखने में, लेकिन सेल्फ लव में और सेल्फ ऑब्सेशन में एक बहुत ही थिन और फाइन लाइन होती है। तो वो उसे डिफरेंस कर पाना, ये एक बहुत देखा जाए तो वैसे बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन कई बारी लोग इस बहुत ही थिन जो फाइन लाइन है इसको नहीं देख पाते हैं। सेल्फ ऑब्सेशन को सेल्फ लव समझ लेते हैं और सेल्फ लव को सेल्फ ऑब्सेशन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंफ्यूजन की एनर्जी है, जैसा कि मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपके बारे में बात नहीं करी, मैं दूसरे लोगों के बारे में बात करी हूँ जो कि स्पिरिचुअलिटी को और नेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको नहीं पता कि उनका सोल पर्पस क्या है। भटके हुए लोग हैं आपके आसपास, जिनका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, उन्हें कहाँ जाना है उन्हें कुछ नहीं पता, अपनी सोल जर्नी के बारे में नहीं पता। इनफैक्ट वो ये भी नहीं जानते हैं कि डिवाइन एनर्जीज कैसे काम करती हैं, कि एनर्जीज कैसे काम करती हैं, यूनिवर्स उनके साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है। ये सब चीज़ें वो उन्हें इसीलिए भी नहीं पता है क्योंकि उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी, मेहनत नहीं करी, हार्ड वर्क नहीं किया, शेडो वर्क नहीं किया। जो चीज़ें इन चीज़ों में करने की ज़रूरत है उन्होंने वो नहीं करी। तो अब हो क्या रहा है ना, कि वो खुद तो है ही भटके हुए, लेकिन अब वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो लोग, कि आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज भेजी जा रही हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से भेजी जा रही हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो भी सोल्स हैं जो इस तरीके से भटकी हुई हैं, जो इतनी ज़्यादा गलत रास्ते पर है, जिनको पता ही नहीं है जीवन में करना क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट में है, सेल्फ लव को वो एज ए सेल्फ ऑब्सेशन समझ लेते हैं, तभी वो इतने नार्सिस्टिक हो जाते हैं, इविल हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं। तो जैसे ही ऐसे लोग पॉजिटिव सोल के आसपास होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि उसको भी भटकाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसे भी धक्का मारा जाए और गिरा दिया जाए, जैसे कि वो भी गिरे हुए हैं। स्पिरिचुअली कह रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ऐसी कुछ एनर्जीज, मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं आपके आसपास। और आपके लिए ये भी मैसेज है यहाँ पर कि जो भी गाइडेंस आप तक पहुँच रही है उसे ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसी ब्लफ एनर्जीज भी हैं। ठीक है, मे बी आप कहीं सोशल मीडिया पर कुछ देखते होगे, कई बार मैं किसी टैरो रीडर के बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के बारे में गलत बोल रही हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है उसे उतना ही लेना है जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है। जहाँ पर भी आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है, उसे बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए। क्योंकि अभी जो डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी आपके आसपास है, जो कन्फ्यूजन की एनर्जीज आपके आसपास है, जो आपको भटकाना चाहती है, वो यही चाहती है कि आप चीज़ों को गलत तरीके से लो। जो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है उनको आप नेगेटिव तरीके से लो। ब्लफ की एनर्जी है, ब्लफ का मतलब है धोखा, डिसेप्शन, एक ऐसा अंधा विश्वास जो आप गलत चीज़ों पे कर लो या किसी सही चीज़ को गलत तरीके से ले लो। तो ये चीज़ों से आपको बचना है। ये स्पेशली मुझे यहाँ पर एनर्जी महसूस हुई है। तो मैं आपको अगेन बोलूँगी, जो मैसेजेस इस रीडिंग में आप तक पहुँचे, जिन भी लोगों के बारे में, ठीक है, आपको उसी तरीके से लेना। अगर आपको लगे ज़रा-सा भी कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, उतना आपको लेना ही नहीं है। जितना आपके लिए हो उतना ही लेना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप कन्फ्यूजन में आकर के कोई गलत निर्णय ले लो, क्योंकि आने वाले समय में कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं जिन पर कई बार ऐसी एनर्जी सवाल उठाने की कोशिश करती है। मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जहां पर आप कोई निर्णय लोगे और ये जो भटके हुए लोग हैं, मे बी ये आपके क्वेश्चन करेंगे, आपके सवाल उठाएंगे आपके डिसीजंस पर। मे बी या तो ये लोग उठाएंगे या आपके अंदर ऐसा वहम डालने की या भ्रम डालने की कोशिश की जाएगी, इल्यूजन में डालने की कोशिश की जाएगी कि जो डिसीजन, जो निर्णय आप ले रहे हो, क्या वो सच में सही है या गलत है। क्या आपको ये निर्णय लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसा आपके मन में आ सकता है गाइस। ये एक एक ये समझ लीजिए आपकी इंट्यूशन का एक टेस्ट चल रहा है यहाँ पर। तो जो शक्ति आपके साथ चल रही है, जो पावर आपके साथ चल रही है, उस पर विश्वास रखिएगा, क्योंकि उसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, यही बहुत बड़ी बात है। तो आगे भी वो आपका मार्गदर्शन करेगी, लेकिन अपनी इंट्यूशन को कभी डाउट ना करना। ठीक है, बाकी एस्ट्रोलॉजी डेक से देखेंगे पहले आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। ओके,
चलिए देख लेते हैं। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं अगेन कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। या यहाँ पर सबसे पहले हैंड की एनर्जी आई है, नंबर 1 है, तो समथिंग अबाउट योर हैंड्स, ठीक है। अपने हाथों का, हाथों से जो चीजें आप करते हो उनका थोड़ा थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, अपनी स्किल्स का ध्यान रखना है, अपने टैलेंट्स पर फोकस करना है। जो चीजें आप हाथों से करते हो, जो भी टैलेंट आपके अंदर है, ठीक है। अगर आपके अंदर हीलिंग पावर्स हैं तो भी आपको थोड़ा सावधान रहना है, ठीक है। या इंस्पिरेशन बन रहे हो आप, वाओ देखिए यहाँ पर जो एनर्जी जस्ट एंटरप्राइज के साथ साथ इंस्पिरेशन की आई है, तो मे बी आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो अपने हाथों से, अपने टैलेंट से, अपने गिफ्ट से, कि वो इंस्पिरेशन बन रहा है बहुत लोगों के लिए। मे बी आप बहुत लोगों को इंस्पायर करोगे, बहुत लोगों के आइडियल बनोगे, आदर्श बनोगे। आपका जीवन दूसरे लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। मे बी जो जो जीवन आप जी रहे हो, बहुत लोग आपके जैसा जीवन जीना चाहते हैं, बहुत सारे। या यही चीज है ना गाइस, देखिए जिस इल्यूजन की मैं बात करी थी, मे बी ये वो कंफ्यूजन है यहाँ पर, कि ऐसी आपको यकीन दिलाने की कोशिश की जा सकती है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। लैक ऑफ माइंडसेट में डालने की कोशिश आपको की जा सकती है, लेकिन आपको ये विश्वास रखना है कि आपके जीवन में वो सब कुछ है जो शायद कुछ लोग चाहते हैं। आपके जैसा बनना, आपके जैसा जीवन उनका सपना है, लेकिन वही लोग आपको पीछे भी खींचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो जीवन आप जी रहे हो उनकी जगह वो हो, आपकी जगह लेना चाहता है कोई। तो ये चीजें याद रखिएगा गाइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस यहाँ पर। या समथिंग अबाउट योर डिसीजन, मैंने बोला ना, आपकी डिसीजन मेकिंग को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है, नंबर 3 है। एंड यहाँ पर है नंबर 12, तो मे बी आपके सोल पर्पस पर डाउट करवाया जा सकता है आपको, आपके निर्णय जो आपने जीवन में लिए हैं उनको लेकर के कोई डाउट आपको करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए मून की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिसेप्शन दिखाता है मून। तो डेफिनेटली जो आप कर रहे हो, जो इंस्पिरेशन आपके अंदर डेवलप हो रही है, जो दूसरों में डेवलप हो रही है, उसको डाउट में डालने की, देखिए एक ही कार्ड में 2 फेज दिखाए गए हैं, तो आपको याद रखना है कि आप किस फेज में हो। अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, उसी को कंटिन्यू करना है, ओके। जो डिसीजंस आपने लाइफ में लिए हैं, बेस्ट डिसीजंस लिए, क्योंकि वो आपने डिवाइन से मार्गदर्शन लेकर के लिए हैं, तो उस पर डाउट नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन पर डाउट नहीं करना है। अगेन वही चीज आ रही है यहाँ पर। या क्योंकि कोई कोई है आपके खिलाफ जो खुद तो भटके हुए हैं, आपको भी भटकाना चाहते हैं, या क्योंकि आप बहुत मॉरल पर्सन हैं, या वो आपको इसलिए भटकाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत सही रास्ते पर हो गाइस, बहुत सही जा रहे हो आप, क्योंकि आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप इंस्पायर हो, आप औरों को भी इंस्पायर कर रहे हो, आप अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन ले रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। और ये जो भटके हुए लोग हैं, ये आपको पीछे खींचना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी जगह लेना चाहते हैं। क्वारल का मतलब युद्ध, किसी चीज को लेकर के, किसी ओहदे को लेकर के, किसी पद को लेकर के, कोई हक की लड़ाई हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर युद्ध है, ये युद्ध है, वॉर है, ये स्पिरिचुअल वॉर हो सकता है, फिजिकल वॉर हो सकता है, फैमिलीज में कोई क्वारल्स हो सकते हैं आपके, आपके अपने सिबलिंग के साथ आपकी फाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक है। सिबलिंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कई बारी हमारे अपने ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तो सावधान रहना है, ठीक है। और ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि जो मॉरल्स, जो रूल्स आप फॉलो करते हो, जिस मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, जो जैसे देखिए, जो आप जिस चीज को अपने हिसाब से जीते हो, अपने जो रूल्स हैं, आपके अपने उसूल हैं, आप बहुत उसूलों पे चलने वाले इंसान हो, तो आपके जो तौर तरीके हैं जीने के, जिन परंपराओं को आप मानते हो, उन चीजों को लेके कोई खिलाफ हो सकता है। मे बी आपकी सोच मॉडर्न है, तो किसी को प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी सोच इतनी मॉडर्न क्यों है। तो ये सब चीजें ये एक स्पिरिचुअल फाइट है गाइस, जहां पर परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कई बारी, ठीक है। तो मैंने कहा ना, क्योंकि ये लोग भटके हुए हैं, इनका खुद का कोई वजूद नहीं है, तो ये दूसरों के वजूद को भी गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रहा है कि कोई अथॉरिटी और पद की बात है, क्योंकि यहाँ पर ये मुकुट है, ठीक है। तो ये चीज दिखाता है कि आपका कोई स्टेटस हो सकता है, आप पब्लिकली फेमस हो सकते हो, आपके बारे में बहुत ज्यादा लोग बात करते होंगे, आपको बहुत, आपसे इंस्पायर होते होंगे, अगेन वही एनर्जी है। तो आपको ये मान के चलना है कि आप एक आइडियल पर्सन है, बहुतों के जीवन को आप बदलने की ताकत रखते हैं, इसलिए ये लोग आपको रोकना चाहते हैं, ठीक है। या
डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंफ्यूजन स्टेट आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है, बट जहाँ तक मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जितना आप अपनी इंट्यूशन से जुड़े जुड़े रहोगे, जितना आप डिवाइन एनर्जी से जुड़े रहोगे, आपके डिसीजन में कोई टांग नहीं अड़ा सकता। ठीक है, या ये देखिए गाइस, कंसंट्रेशन जो बात मैं कर रही थी, ये डेविल आ चुका है यहाँ पर। तो ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि आप कंसंट्रेशन करो, फोकस रखो चीजों पे, वो आपको भटकाना चाहते हैं क्योंकि वो खुद भटके हुए हैं। ठीक है, गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करा जा सकता है आपको। ठीक है, या फिर गलत निर्णय लेने के लिए आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, या यहाँ पर समथिंग अबाउट एक्सट्रीमिज्म, तो आपके बीच में फाइट करवाई जा सकती है या करने की कोशिश की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि ऐसा सच में हो। ठीक है, या फिर अगर आप किसी से सेपरेट हुए हो, किसी भी पर्सन से, जरूरी नहीं है वो लव लाइफ में ही हो। ठीक है, कोई कपल का भी आ रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके अलावा भी कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है आपका जिससे आप अलग हो चुके हो, लेकिन आपको डाउट में डाला जा सकता है, ऐसा आपको महसूस करवाया जा सकता है कि क्या आपने ये जो सेपरेशन का डिसीजन लिया है, क्या ये सही है, क्या सच में आपको उस पर्सन की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल आपको रहना है इस चीज में कि हाँ नहीं है, मैंने जो निर्णय लिया है वो फाइनल है, बस दैट्स इट। यहाँ पर आ रहा है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपके खिलाफ जो ये पर्सन है, ये बहुत जिद्दी है, ये इंसान जो है बहुत जिद्दी है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर नंबर्स बता दूं, यहाँ पर नंबर 3 बहुत ज्यादा आया है, नंबर 9 आया है, नंबर 11 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 2 एंड नंबर 8, नंबर 4 भी है यहाँ पर। तो ये सारे नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि कोई जिद्दी इंसान है जो बहुत चै चै पे करता है। ठीक है, कोई ऐसा क्योंकि यहाँ पर ये पैरेट है गाइस। ठीक है, देखिए आपकी राशि टॉरस हो सकती है, आपकी राशि कैप्रिकॉन हो सकती है, या यहाँ पर किसी की एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी किसी की राशि हो सकती है। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। ठीक है, जेमिनाई हो सकती है किसी की राशि, या तो यहाँ पर जो आ रहा है ये यही आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये बहुत जिद्दी है, आपके बारे में बहुत गलत बातें फैला रहा है, झूठ फैला रहा है। ठीक है, जो भी ये पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर पैरट पैरट क्या बताता है, गॉसिपिंग के बारे में, इधर की बात उधर करना, वो बातें मतलब रटी हुई बातें बोलना, रटी हुई। खुद का कुछ ओपिनियन नहीं है इस पर्सन का, ना इसके खुद के कोई उसूल हैं, ना कोई मॉरल्स हैं, कोई तरीका नहीं है इसका जीने का, लेकिन दूसरों के बारे में रटा हुआ है, मुंह पे रटा हुआ है, बस बोलना है, यहाँ जाके यहाँ की बात यहाँ करनी है, यहाँ की बात थोड़ी सी यहाँ कर दी, ऐसा करके। ठीक है, और यहाँ पे अगेन एक बर्ड है। ठीक है, तो ये मान के चलिए गाइस, इस मैसेज से ये पता चल रहा है कि ये जो गॉसिपिंग कर रहे हैं, जो भी ये जिद्दी इंसान है, जो इधर की बातें उधर करना वैसा करना, तो ये भी याद रखिए कि कोई है इनसे ऊपर जो इनको देख रहा है, इनको वॉच कर रहा है, डिवाइन एनर्जीज इनको वॉच कर रही है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान आपके साथ गलत करने की कोशिश करता है, उनको ऐसा लगता है कि क्या ही हो जाएगा करने से, लेकिन हमेशा कोई होता है जो उन्हें देख रहा होता है, उन पर वॉच रखी जा रही होती है। ये आपकी स्पिरिचुअल टीम हो सकती है, डिवाइन की एनर्जी है यहाँ पर, या इनके कोई सीक्रेट्स किसी को पता है। ये लोग जो बहुत चौड़े में घूम रहे हैं ना ऐसा करके कि हम जो कर लेंगे क्या हो जाएगा, या यहाँ पर क्लियर एनर्जीज है गाइस, इनके कोई सीक्रेट्स हैं जो किसी को पता है और वो बाहर आने के चांसेस हैं। ये देखिए कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर देख रही है इनको, जो ये कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, किसी को पता है, किसी के पास इनकी इंफॉर्मेशन है जो बहुत जल्द आप तक पहुंचेगी। ठीक है, रिसोर्सफुलनेस मतलब आप तक पहुंचेगी, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी जो सीक्रेट है। ठीक है, और ये एनर्जीज आपको पता है पहले भी रीडिंग में आई है। ओके, तो यहाँ पर ये कंफर्म कर रहा है कि ये जो चीजें हैं, बस थोड़ा सा वेट रखिए, पेशेंस करके रखिए अपने माइंड में, क्योंकि चीजें बाहर आएंगी, सही समय पर आएंगी। डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट सोल हो, तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि आपको जहां तक पहुंचना है, या चॉइस गाइस, देखिए आपके अपने उसूल हैं जीने के, आपके अपने तौर तरीके हैं जीने के, और यहाँ पर उसी पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है। देखिए आपकी जो चॉइसेस जो आपने लाइफ में क्रिएट किए, देखिए कितने स्टार मिले आपको, आपको डिवाइन की तरफ से इतने सारे स्टार्स मिले हैं गाइस। आपकी लाइफ में जस्टिस भी हो रहा है, आप देख रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज कह रही हैं कि आपको लगता है कि आंखों पे पट्टी बंदी नहीं है, कोई वॉच रख रहा है आपके कर्मा पे, और आपके जो ऑपोजिशन है उनके कर्मा पर वॉच रखी जा रही है। जिसने आपका दिल तोड़ा है, आपके दिल को खंजर किया है, जिसने भी आपके दिए हुए प्यार को वापस सूद समेत नहीं लौटाया है, एवरीवन हु इज इन्वॉल्व, मैं अगेन बोलूंगी, जो जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सबकी बारी आएगी। और ये मैंने पहले भी लास्ट रीडिंग्स में बताया है। तो ये उन सब की बारी आएगी जिन्होंने आपकी इंडिपेंडेंस को टारगेट किया,
आपके लाइफ में जो भी आप करना चाहते थे उसको करने से रोका, बट वो आपकी अथॉरिटी से आपको नहीं हटा सकते जिस पद पर डिवाइन ने आपको रखा है। डोंट डाउट योर सेल्फ गाइज, मैं आपको यहाँ पर यही बोलूंगी, अपने आप को बिल्कुल डाउट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज नजर आ रही है वो क्लियर 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 एनर्जीज हैं कि आप बहुत सही पाथ पर हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत सही पाथ पर हो, सही पाथ को फॉलो कर रहे हो, बहुत सही जा रहे हो अपनी जिंदगी में, बहुत सही जा रहे हो गाइस। और बहुत बड़ा चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख सकते हो नंबर 10 और 11 आ चुका है। तो ये अथॉरिटी आपकी है। और नंबर 10 अगेन इंपॉर्टेंट है, उस एस्ट्रोलॉजी डेक में भी आया था नंबर 10 जब अथॉरिटी का कार्ड आया था। तो क्लेम योर अथॉरिटी, जो पद आपको दिया गया है, जो डिवाइन ने दिया है, डिवाइन एनर्जीज ने दिया है, ठीक है। या यहाँ पर आने वाले समय में आप बहुत बिजी भी हो सकते हो, रेस्टलेसनेस का कार्ड है, आप आने वाले समय में बहुत ज्यादा व्यस्त हो सकते हो, या यहाँ पर आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ये भी कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर। एंड 1-1 है यहाँ पर, अगेन 11 नंबर आया है। तो डेफिनेटली जो काम आप कर रहे हो उसमें आप बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हो आने वाले समय में, या फिर आप अपने सोल पर्पस में इतने ज्यादा बिजी हो जाओगे कि आपको बिल्कुल अपने लिए भी समय नहीं मिलने वाला। तो प्रिपेयर रहिए इन चीजों के लिए, ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है आपकी जिंदगी में। या आपको अपना डिफेंस करके रखना है, नकारात्मक शक्तियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। नंबर 2 भी बहुत स्पेसिफिक है आज की रीडिंग में, ठीक है। तो ऐसी नकारात्मक शक्तियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उनको कंफ्यूजन में नहीं होने देना है अपने आप को, बस जैसा लाइफ ले जा रही है वैसे जाते रहिए, ठीक है। अगर कुछ चीजों के लिए आपको इंतजार भी करना पड़े तो आप इंतजार करिए, लेकिन डाउट मत करिए कि हमने कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत कर दिया इसलिए चीजें नहीं हो रही हमारी लाइफ में। कई बार क्या होता है, इंतजार जब इंसान करता है तो उसे डाउट होने लगता है कि इतना इंतजार करवा रहे हैं डिवाइन, क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं रास्ता गलत चूज कर लिया मैंने, या क्या मैंने भरोसा करके गलती तो नहीं करी, या मैंने जो ये चीज़ें कहीं ऐसा तो नहीं मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं होना, क्या मैंने कुछ गलत डिसीजंस तो नहीं ले लिए लाइफ में पास्ट में, ऐसा डाउट, यही तो ना, यही डाउट है। यही तो एक फाइन लाइन है जो हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ये एक फाइन लाइन, आपको डिफरेंस समझना है कि जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, दैट्स इट। जो आपकी लाइफ में आपने डिसीजंस लिए हैं उन पर डाउट नहीं करना है अगेन, ओके। टैरो से भी देख लेते हैं एक बारी, और क्या मैसेजेस डिवाइन आपको देना चाहते हैं, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है। या कंफ्यूजन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, माइंड में दो बातें चल सकती हैं, ठीक है, कि करूं ना करूं, ऐसा सही तो है कि नहीं है। या नंबर 2 है यहाँ पर अगेन, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, माइंड की ऐसी स्टेट में नहीं जाना है जहां पर आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, आपने कुछ सही नहीं किया अभी तक, या आप जो चाहते थे वो ना नहीं हुआ, ऐसी चीजें आपको नहीं सोचनी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो आपकी लाइफ में और आप छोटा सोच रहे हो, है ना। तो आपको उन चीजों से बचना है, ओके। क्योंकि जब अथॉरिटी आ गया ना गाइस, तो आप बहुत कुछ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। या 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपका टफ टाइम एंड हो रहा है, आपका जो भी बर्डन था, आपके मन पर किसी चीज का अगर बोझ था तो वो हल्का होने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसा पॉजिटिव होने वाला है, जहां अभी तक आप बहुत सोच विचार कर रहे थे जिन चीजों पर कि ये सही है नहीं है, बहुत ज्यादा बोझ तले दबे हुए थे चीजों को लेके, रिश्तों को लेके, तो फाइनली आप उन सारी चीजों से फ्री हो रहे हो, आजाद हो रहे हो, इंडिपेंडेंस को क्लेम करने वाले हो। या 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन डिसीजन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। 2 की एनर्जी है, देखिए 2 बार आया है। तो जो चीज़ों को लेके आप डिसीजन में कंफ्यूज थे, उसी चीज़ का लेकर के आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है आने वाले टाइम में। मे बी ऐसा कोई इवेंट्स हो सकते हैं आपके आसपास जहां पर आपको डिसीजन लेने पड़े, लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है। या अगेन अथॉरिटी, हेरोफेंट, अथॉरिटी, आपको कोई अथॉरिटी या तो मिल चुकी है या मिलने वाली है। जो भी आप पाथ फॉलो कर रहे हो गाइस, आपको डाउट नहीं करना है। मे बी किसी रिलेशनशिप को लेकर के, मैरिज को लेकर के आप कंफ्यूज हैं, तो नहीं होना है कंफ्यूज, क्योंकि कुछ पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव होने वाला है, आप उम्मीद को बनाकर रखिए, उम्मीद को जगा कर रखिए, क्योंकि या कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है आपकी जिंदगी में। या यूं कहें कि बहुत ज्यादा चीजें पॉजिटिव होने वाली है। या जहां पर आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले पास्ट में, चाहे इमोशनली, चाहे अपने आपने अपने फिजिकली बहुत एफर्ट्स डाले हैं जिन चीज़ों में, ठीक है, वो चीज़ें आपको फाइनली रिजल्ट देने वाली है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है चीज़ें, तो आपको विश्वास करके रखना है, ओके। या प्लीज डिवाइन एंजल्स, या टावर, ये देखिए कोई ना कोई कंफ्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है ये टावर लाने के लिए, बट ये नहीं आएगा, ठीक है। या ऑलरेडी आप किसी टावर से डील कर रहे हैं इस वक्त पर,
ठीक है। तो आप अपने फैसलों पर आपको विश्वास रखना है, जो फैसले आपने जिंदगी में लिए हैं। या यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ कप्स, तो मे बी आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग सकता है चीज़ों की कमी है। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने जो चाहा, मेरी वो जो विश थी वो पूरी नहीं हुई, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, ऐसा फील हो सकता है। बट आपको इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जाना, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो डिवाइन ने आपको दिया है वो बहुत लोगों की ऑलरेडी चाहत है। बहुत लोग आपके जैसा जीवन चाहते हैं, आप बहुत लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपकी जगह लेना चाहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपके आपके पास यूनिकनेस है, आपके पास यूनिकनेस की पावर है। आपके पास जो पावर है वो दूसरों के पास नहीं है। जो आपका है वो आपका है गाइस। ठीक है, बहुत लोग चाहेंगे लेकिन वो उनको नहीं मिलेगा जो आपके भाग्य का है। तो उसी प्रकार आपको विश्वास रखना है अपनी डेस्टिनी पे, डिवाइन एनर्जीज पे। यहाँ पर मून की एनर्जी आई है अगेन, तो कुछ चीजें आप तक पहुंच सकती हैं, कोई सीक्रेट आप तक पहुंच सकते हैं। जो कुछ थर्ड पार्टीज के सीक्रेट हैं यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, जो लोग आपके खिलाफ मिलकर गॉसिपिंग कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं ना, वो चीजें बाहर आ सकती हैं। एंड यहाँ पर आ रहा है सन। तो आप बहुत सारी हैप्पीनेस डिजर्व करते हो और वो आपको मिलेगी, क्योंकि आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। ठीक है, ये देखिए ये कार्ड्स कितना क्लियर बता रहे हैं यहाँ पर कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन आप गिव अप नहीं कीजिएगा, और ना ही अपनी इंट्यूशन पे आपको डाउट करना है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आपने बहुत दर्द सहा है, बहुत इंतजार किया है, जिस चीज का उसका रिजल्ट आने वाला है। फाइनली वो पेन जो है आपका वो खत्म होने वाला है। रात के बाद सुबह होने वाली, आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी काली घनी रात है। दर्द, दुख, तकलीफें, बोझ, दिल टूटना, ठीक है, हर तरीके का इमोशनली आपने बैक, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपकी पीठ पीछे वार किया है। ठीक है, आपकी पीठ पीछे गॉसिपिंग करी गई है, बहुत कुछ किया गया आपके खिलाफ। लेकिन अब फाइनली वो जो रात है वो सुबह में बदलने वाली है। सुबह मतलब पूरी तरीके से, सुबह कभी आधी नहीं होती है, पूरी सुबह होती है। जैसे रात काली घनी होती है, उतना ही रोशन जो है वो मॉर्निंग होती है। तो उतना बड़ा शिफ्ट आ रहा है, तो आप खुद विश्वास कीजिए कि ये जो एनर्जी है ये झूठ नहीं बोलती है गाइस। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको डाउट है तो आपको डाउट नहीं करना है, चीज़ों के सही समय पर होने का इंतजार करना है, पेशेंस। क्योंकि जब तक आप पेशेंस बनाकर नहीं रखोगे, चीज़ें और डिले होती जाएंगी आपकी जिंदगी में। क्योंकि वो मैसेज यूनिवर्स को ये जाएगा कि आपने अभी तक अपना लेसन जो है वो लर्न नहीं किया। अगर आपने लर्न कर लिया है, आप पेशेंस रख सकते हो, तो आपको रखना है, आपको विश्वास बना के रखना है, पेशेंस रखना है, और ग्रेटिट्यूड पे ऑफ ज़रूर करना है, क्योंकि वही आपको बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है आपकी मैनिफेस्टेशन को। ठीक है, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो डिसीजंस जो आपने लिए हैं, जिन लोगों को आपने जो ट्रीटमेंट दिया है वो बिल्कुल सही है, तो अपने ऊपर डाउट बिल्कुल नहीं करना है आपको। जो ट्रीटमेंट जो लोग डिजर्व करते हैं उनको वैसा ही मिलना चाहिए, और आप जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो ऐसे ही आपको रहना है। जिन लोगों को कट ऑफ करना जरूरी है उनको करना जरूरी है, दैट्स इट। तो डाउट नहीं करना है अपनी डिसीजंस पर। या क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो चीख चीख के आपको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अपनी इंट्यूशन पर, अपनी पावर पर आपको विश्वास रखना है। जो आपने डिसीजंस, जो निर्णय आपने अपनी इंट्यूशन पर लिए हैं, जो अपने मार्गदर्शन के हिसाब से आपने जो डिसीजंस लिए हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। ये विश्वास आपको रखना है। ओके, ये चीज यहाँ पर अगेन आ रही है। और भी एडवाइस दे लेती हूँ मैं आपके लिए फाइनली, और डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं उसके बाद इस रीडिंग को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और क्या एडवाइस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए एडवाइस और क्या रहने वाली है, प्लीज बताइए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। या तो ऐसे लोगों को एंटर नहीं करने देना है अपनी जिंदगी में जो खुद भटके हुए हैं, वो आपका कभी भला नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे वो आपकी लाइफ में आके। ठीक है, तो उनसे बाउंड्रीज बना के रखिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ऐसे ही रहना है। ठीक है, कुछ लोग डिजर्व नहीं करते आपकी एनर्जीज को। या टाइम टू कोलैबोरेट एंड बी जनरस ऑफ स्पिरिट। वाओ, लीडरशिप गाइस, लीडरशिप यहाँ पर नंबर 1 है, एंड यहाँ पर 7 + 3 = 10, और 10 भी नंबर 1 ही होता है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये कार्ड्स दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आने वाले समय में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हो।
ठीक है? लोगों को जोड़ सकते हो, यूनिटी में ला सकते हो बहुत चीज़ों को लेकर के, ठीक है? मे बी आपका ये लाइफ पर्पस हो सकता है कि आप लोगों को एकता का पाठ सिखाओगे, एक होकर के कैसे चलना है, कैसे साथ रहना है, एक-दूसरे से प्रेम करना है, यूनिटी का मैसेज आप लेकर आए हो इस अर्थ पर, और आपका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल पाथ में। आप एक आप एक बहुत करेजियस सोल हो, लेकिन आपको जनरस ही रहना है, ऐसे ही ग्राउंडेड रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, आगे देखते रहना है, फ्यूचर की तरफ देखते रहना। आपका जो दृष्टि है वो हमेशा एक हायर पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए, चीज़ों को देखने का, बड़ी दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है? ऊपर से देखना है चीज़ों को, ठीक है? बहुत बड़ी दृष्टि से बिग पिक्चर देखना है चीज़ों का हमेशा। छोटी चीज़ें नहीं सोचनी है, छोटी-मोटी चीज़ों में हाथ नहीं डालना है कि मेरे लाइफ में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं। अरे आप बड़े पर्पस के लिए बने हो, मेबी आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए डिवाइन आपको इंतज़ार करवा रहे हैं, है ना? तो बड़ा सोचिए, क्योंकि बहुत लोग आने वाले समय में आपकी लाइफ को देख कर के इंस्पायर होने वाले हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। मेबी आप बहुत लोगों का नेतृत्व करोगे, बहुत लोगों को जीने का तरीका सिखाओगे, ठीक है? अच्छी एक मॉरल क्वालिटीज सिखाओगे आप लोगों को कि कैसे अपने उसूलों पे जिया जाता है, एक इंडिपेंडेंट सोल होकर के भी कैसे सबके साथ मिलजुल कर चला जाता है, एक दूसरे के साथ कैसे कोलैबोरेट किया जाता है ना, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। ये सब चीजें आप लोगों को सिखाओगे। ओके, या वॉच एंड वेट अगेन, वॉच एंड वेट, बस देखते जाइए, जिसका जो कर्मा है वो उनको जरूर मिलेगा। या ओपन टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, तो आपको बोला जा रहा है अनगिनत पॉसिबिलिटीज आपका वेट कर रही हैं, अनगिनत, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, ठीक है? तो ये तो कभी सोचना ही नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, आपके विश्वास पर डिपेंड करता है। यहाँ पर वॉच एंड वेट का क्लियर कार्ड है कि यूनिवर्स आपको वेट करा रही है, मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, देखते जाइए। वेट एंड वॉच, देखते जाइए, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, छोटा नहीं सोचना है, गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है? तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।